स्टूडेंट्स, आज हम रैपिड रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द चैप्टर हेरिडिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ हेरिडिटी? तो हेरिडिटी क्या है? इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर इनहेरिटेड ट्रेड लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है जो ट्रेड्स या कैरेक्टर्स हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें फ्री और अटैच्ड ईयर लूप दिखाए हुए हैं। ये कॉमन वेरिएशन है जो ह्यूमन पॉपुलेशन में मिलते हैं। इसके अलावा है आइस कलर, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। देन मेंडल्स रूल, हम ये ऑलरेडी पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ उनके पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड थे। उन्होंने गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। और उन्होंने इस प्लांट को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि इस प्लांट के पास विजिबल कैरेक्टर्स थे। बाहर से आप फिनोटॉपिक कैरेक्टर्स को देख सकते थे और इन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। दूसरा इम्पॉर्टेंट थिंग था कि इस प्लांट का लाइफ स्पेन बहुत कम था, तो एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी वो कर सकते थे। उन्होंने 2 टाइप के क्रॉस कराए। वन इज मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस था द क्रॉस बिटवीन 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो यहाँ हमने लिया है टॉल एंड ड्वार्फ। डोमिनेंट कैरेक्टर को उन्होंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया था और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से डिनोट किया था। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल टी से डिनोटेड है टॉल और स्मॉल टी से ड्वार्फ। तो ड्वार्फ रिसेसिव है, टॉल जो है वो क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो फर्स्ट जनरेशन के लिए हमने पेरेंट्स लिए, देन गैमीट फॉर्मेशन हुआ और F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे थे? टॉल। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स का सेल पॉलिनेशन कराया, तो गैमीट्स हमारे फॉर्म हुए और उन गैमीट्स का क्रॉस कराया। तो जो फर्स्ट जनरेशन हमको मिली उसमें सेकेंड F2 जनरेशन, तो फिनोटाइपिक रेशो था 3:1 और जीनोटाइपिक रेशो था 1:2:1। एग्ज़ाम के लिए आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन हो सकता है 3 नंबर का पूरा क्रॉस भी ड्रॉ करने आ सकता है, लेकिन फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो याद करना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल फिक्स है। और ये कैपिटल टी दोनों टी जिसमें है वो डोमिनेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी जिसमें है वो भी डोमिनेंट है। क्यों? टॉल मीन्स डोमिनेंट, यहाँ हम टॉल को कह रहे हैं क्योंकि टॉल जो डोमिनेंट है वो सिंगल अगर जीन्स है तब भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन जो रिसेसिव कैरेक्टर हैं दे नीड टू बी इन पेयर। सो फेनोटाइपिक रेशो क्या होता है? फिनोटाइप है आउटर अपीयरेंस, बाहर से देखने से जो पता चलता है। जैसे हम बाहर से इसको देख रहे हैं तो ये और ये तीनों ही टॉल हैं, लेकिन इसमें दोनों जीन्स हैं। तो अगर हम जेनेटिक मेकअप को देखेंगे तो हम उसको जीनोटाइप बोलेंगे। तो अगर जेनेटिक मेकअप हम इसका देख रहे हैं तो ये प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ है और ये दोनों हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड मीन्स जिसमें दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट हो। ठीक है। उन्होंने जो दूसरा क्रॉस दिया था वो था डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। यहाँ पर हम ले रहे हैं राउंड येलो शीट और दूसरा है रिंकल्ड एंड ग्रीन। राउंड येलो कैपिटल लेटर्स में है तो ये क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। और रिंकल्ड ग्रीन क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर। फर्स्ट जनरेशन फॉर्म करने के लिए हमने पेरेंट्स लिए, गैमीट फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट जनरेशन आया।
F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में ऑल सीड्स आर राउंड एंड येलो, क्योंकि डोमिनेंट जो है वो अपने आप को जब वो सिंगल होता है विदाउट पेयर तब भी एक्सप्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों तरह के जीन्स मिक्स हैं, लेकिन जो डोमिनेंट है उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया। नाउ सेल पॉलिनेशन के बाद हमें गैमेट्स मिले और हमने पुनेट स्क्वायर से उसका मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशो आया 9:3:3:1। ये रेशो लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डाईहाइब्रिड क्रॉस लर्न करेंगे, डेफिनीशन, आप ये रेशो लर्न करेंगे। फर्स्ट जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर विजिबल होगा, और सेकेंड जनरेशन जब आप फाइंड आउट करेंगे क्रॉसिंग से, तो आप मोनोहाइब्रिड में भी और डाईहाइब्रिड में भी दोनों में रेशो लर्न करेंगे। 9:3:3:1। मैंने यहाँ कलरिंग से समझाया हुआ है कि 9 कौन है। 9 हमारे कौन से हैं, राउंड एंड येलो शीट, और ये ब्लू कलर से जिसको डिनोट किया ये रिंकल्ड और ग्रीन है। ओनली एक रिसेसिव मिला हमें प्योर। और आपके 3 and 3 क्या है हमारे पास, राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो। होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसको, तो लर्न कीजिएगा डेफिनेशन को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। सो इन सेक्स डिटर्मिनेशन आपको क्रॉस भी ड्रॉ करना है इसका, ह्यूमन बीइंग का, और आपको ये भी बताना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन में जो है वो क्रोमोसोम्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर XX एंड XY क्रोमोसोम है, तो XX इज़ फॉर मदर और XY किसका था, फादर का, क्योंकि मेल में Y क्रोमोसोम होता है जो चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो ये क्रॉस प्रॉपरली आपको बनाना है, ड्रॉ करना है लाइक दिस फॉर एग्जाम। फादर, मदर, एंड देन गैमीट फॉर्मेशन, देन फीमेल, मेल, रेशो है 1:1, 50-50 प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी 50-50 हो गई। और एक्स एंड वाई क्या है, ये है सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं, दे हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एंड 1 पेयर इज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सो फादर डिसाइड द, और फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमन बीइंग। कुछ एनिमल्स में टेम्परेचर भी डिसाइड करता है सेक्स को, फॉर एग्जाम्पल इन रेप्टाइल और स्नेल, ठीक है। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, व्हाट आर द नेम ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज XX and XY, and what is the name of the plant that is taken by Mendel, how many laws are given, वेरिएशन, कॉमन वेरिएशन जो ह्यूमन बीइंग में मिलते हैं। तो ये एक रिवीजन था इस चैप्टर का, इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, आपको वो ज़रूर 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 लर्न करने हैं।